और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। देखो, अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है, मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की स्थिति अगर अच्छी है, तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण मेष लग्न वालों को नौकरी में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल दुर्बल है तो नौकरी का काम आपके लिए मुश्किल भरा होगा। लंबे समय तक एक ही जगह काम करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये बार बार नौकरी बदलते हैं या तरक्की नहीं पाते हैं। इनको नौकरी का चुनाव करते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना चाहिए। अगर मेष लग्न के जातक हनुमान की उपासना करें और हनुमान जी की शरणागति ले लें तो विश्वास करो, चाहे जितनी खराब कुंडली हो, सामान्य जीवन तो हो ही जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर हनुमान जी भगवान राम के नाम का सुमिरन करके भगवान राम को अपने बस में कर सकते हैं, तो आप भी हनुमान जी की शरणागति लेकर के हनुमान जी को अपने बस में कर सकते हैं। और हनुमान जी सिद्धि और रिद्धि की और निधि के दाता हैं। ऐसा माता जानकी ने उनका वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये सहज अपने भक्तों के ऊपर उड़ेल देते हैं। अगर मेष लग्न का जातक हनुमान का उपासक होगा तो उसके कदम जहां पड़ेंगे वहीं सफलता आकर के उसके कदम चूमेगी, बशर्ते हनुमान उपासना में लग जाना चाहिए। और रोज सुबह सूर्य को अर्घ देकर कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। इससे और कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आपके मुखमंडल का आभा मंडल जो है वो जरूर सकारात्मक हो जाएगा। नौकरी में स्थिरता बन जाएगी। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू करें, हर रोज पंछियों को शतंजा खिलाने की कोशिश करें, तो फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे खिल जाती है। आपको शुक्र, बुध और राहु की दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी और इन दशाओं में आपको ग्रहों से संबंधित उपाय भी करने होंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपको एक तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और दूसरे भगवान विष्णु के किसी अवतार की, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री हरि विष्णु हो, भगवान विष्णु के किसी अवतार की पूजा उपासना करने से आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ राशि वालों की बात हो रही है। वृषभ लग्न वाले नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए वृषभ लग्न वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक है ना, उनकी आजीविका को जानने के लिए, उनकी नौकरी को जानने के लिए आपको चंद्रमा और शनि के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। चंद्रमा और शनि का बलाबल ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके कुंडली में, यही डिपेंड करता है आपके सफलता और असफलता को। तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर कोई अशुभ ग्रह प्रभावित है तो वृषभ लग्न वालों को नौकरी में मन नहीं लगता है, इनमें उत्साह की कमी होती है और ये अपनी दिनचर्या से ही ऊब जाते हैं। एक ही नौकरी में बिना तरक्की के लंबे समय तक रहना पड़ता है। नई नौकरी ढूंढना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वृषभ लग्न वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, इससे नौकरी और परिवार में सामंजस्य बिठा पाएंगे। किसी से सलाह लेकर के, देखिए अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ किसी से सलाह लेकर, इसलिए कि वृषभ लग्न वालों को कभी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर वृषभ लग्न है और आपकी राशि मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के धारण करना चाहिए। पीला पुखराज अगर वृषभ लग्न है और मेष, सिंह या धनु राशि है तो वही आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है और नए अवसरों को आकर्षित कर सकता है। 21 शुक्रवार चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और आपको तुला और धनु लग्न के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
मिथुन लग्न वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की भी मिथुन लग्न जन्म की है उन्हें अपने आजीविका के बारे में यही बताना चाहूँगा कि उन्हें सूर्य और बृहस्पति इन दोनों के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, सूर्य तृतीय, एकादश या मेष लग्न या सिंह लग्न की कुंडली है, या तृतीय भाव या एकादश भाव में या छठे भाव में सूर्य छठे भाव का स्वामी है या एकादश भाव का स्वामी है या इन भाव में बैठा हुआ है, तो पक्का है कि ऐसा जातक उच्च प्रशासनिक क्षमता वाला होगा। आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा। अगर मध्यम है तो एसएससी, सीजीएल क्वालिफाई करेगा, यूपीपीसीएस क्वालिफाई करेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर उच्चस्थ स्थिति है तो कुछ पूछना ही नहीं है। सूर्य अगर मेष राशि का 10 डिग्री पर है तो कुछ पूछना ही नहीं है, वो राजा ही होगा, राजा के समान होगा। लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर सूर्य को पापक ग्रह राहु, शनि विद्ध करते हैं तो ऐसे नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, किसी को अपनी बात जो है समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए कि इनका विल पावर कमजोर हो जाता है। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को हमेशा लगता है कि उनकी नौकरी में उनके काम को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मिथुन लग्न वाले अच्छी योजनाएं भी बना पाने में कई बार असफल होते हैं। आत्मविश्वास की कमी का सामना भी करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं? इनका चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह होता है, जैसे पान का पत्ता ऊपर चौड़ा नीचे पतला, और इनकी नाक तोते की तरह होती है। इनका यहाँ तक चेहरा जो है, होठ के ऊपर का चेहरा पुरुषों जैसा होता है और होठ के नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होता है। ये मिथुन लग्न के जातकों के लक्षण हैं। तो अगर मिथुन लग्न के सारे लक्षण मिल रहे हैं और नाक तोते जैसी है तो इन्हें बुध को जरूर मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। राम कृष्ण विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे नौकरी में भी लाभ मिलेगा, जीवन भी सुखमय रहेगा। पन्ना धारण करने से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके अपने गले में या दाहिनी बांह पर धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करना चाहिए। 21 बुधवार गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत से करनी चाहिए। लेकिन पुखराज बिना किसी के सलाह के भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने होंगे, जान लेते हैं। कर्क लग्न वालों की कुंडली में अगर ग्रह नौकरी के भाव पर सुप्रभाव नहीं डाल रहे हैं, अब जैसे किसी की कर्क राशि है, ठीक है, तो उसका जो पराक्रमेश होगा वो बुध होगा और उसका जो जीविका भावेश होगा वो मंगल होगा। अब मंगल और बुध की पूरी ताकत को आजमाइए। मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति क्या है कुंडली में, उसको आजमाइए। वो किस नवमांश में बैठा हुआ है इसको देखिए। वो खोड़सांश में किस स्थिति में है उसको देखिए। वर्गोत्तम है कि नहीं है ये देखिए। जब उनके बलाबल का विचार कर लीजिए तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, कि तकनीकी के क्षेत्र में जाएगा, कि प्रशासन के क्षेत्र में जाएगा, कि वित्त के क्षेत्र में जाएगा, कि राजस्व के क्षेत्र में जाएगा, कि मतलब तेल, पेट्रोलियम, कोयला, गैस के क्षेत्र में जाएगा। तब आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन विषयों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सही बात नहीं पकड़ पाएंगे और सही चीज नहीं बता पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में इनकी भावनाएं जो होती हैं, अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए दशम और तृतीय पर, तो इनकी भावनाएं कमजोर हो जाती हैं। ये कार्यक्षेत्र में तनाव नहीं झेल पाते हैं या जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।
कर्क लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और सफलता पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे ये कार्य क्षेत्र में अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे। भाग्य का साथ पाने के लिए इनको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन लग्न वालों को नई नौकरी और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब पंडित जी आपको बताने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। क्या आपकी नौकरी ने उड़ा दी है आपकी रातों की नींद? क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हैं और चाहते हैं कि हो जाए आपकी तरक्की? तो सही जगह हैं। क्या आप सही जगह पर हैं, ये भी सोच रहे हैं? क्योंकि कालचक्र में आज पंडित जी लग्न के अनुसार बता रहे हैं वो अचूक उपाय जो दिलाएंगे आपको तरक्की और बनाएंगे आपको एक कामयाब इंसान। तो ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न की। अब सिंह लग्न वाले लोग नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर देखा जाए तो एक तो शनिदेव और दूसरे शुक्र, ये दो ग्रह काफी हद तक इस विषय के जिम्मेदार होते हैं कि जातक की आजीविका कैसी होगी, ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफलता अर्जित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शुभ प्रभाव है तो सफलता कदम चूमेगी, लेकिन अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव इन भावों पर है, अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अपने ही अहंकार के कारण नौकरी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनको अपनी पहचान बनाने के लिए कई बार मानसिक रूप से अस्थिर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका लग्नेश सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। और अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है और लग्नेश है तो ऐसे आदमी के अंदर अहंकार होना स्वाभाविक है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ। ऐसे आदमी को हर समय ये बात सताती है कि मैं विशेष हूँ। होना चाहिए, ठसक सबको होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु का हूँ, ये ठसक होना चाहिए, ये कोई अहंकार नहीं है। लेकिन मैं हूँ, ये अहंकार है। इनको नौकरी में आ रही मुश्किलों से निकलने के लिए भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको ज़्यादा क्रोध और उग्रता से बचना चाहिए। रविवार को ज्वार मंदिर में दान करना चाहिए। हरी सब्जियां और के कंबल ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।